प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की कल आप लोगों ने सुना धनुष चक्र अर्थात जनक ने प्रण कर लिया कि जो इस पुराने पिनाक धनुष को शंकर जी के धनुष को तोड़ेगा उसी से मेरी बिटिया का विवाह होगा। नाम रखा गया स्वयंवर। स्वयंवर यानी स्वयं लड़की के वर अर्थात स्वयं अपने से लड़की वर का चयन कर ले वो है स्वयंवर। लेकिन महाराज जनक ने क्या किया, अपने प्रण को डाल दिया, प्रण कर दिया कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ विवाह होगा। तो बताइए पिता तुल्य गार्जियन बैठे हैं, स्वयंवर नहीं रह गया वो। नाम पहले दिया गया स्वयंवर, लेकिन फिर क्या हो गया, प्रण हो गया। जैसे हम ये कहते हैं कि बेटी मैं उसी लड़के से शादी करूंगा जो डॉक्टर बनेगा, तो ये बात ठीक है? बताइए आप लोग, कुछ ऐसे ऐसे करिए आप, तब हम बोलेंगे। नहीं बात ठीक है। जन्म विवाह मरण गति सोई, जन्म और विवाह पहले से निश्चित है महाराज। कोई क्या कराएगा, कोई क्या गुण मिलाएगा, पंडित माँ गुण मिलवाते हैं आप लोग, 36 गुण मिल जाएगा फिर भी नहीं पटेगा। क्यों? सतपहिनी धाम में कथा हो रही है और कोई मंदिर में दर्शन तो मान लीजिए जरूरी है, कोई आके मेला मेला घूम रहा है, कोई चरखी घूम रहा है महाराज। हाँ, इतना ही नहीं महाराज, मेला में खरीदिए सामान लेकिन जाते टाइम आते टाइम नहीं, आइए तो पहले दर्शन करिए, पुनः कथा पांडाल में आइए, क्योंकि हम और आप आज और कल तक के लिए हैं। राम का विवाह हो रहा है। पहले कुंडलियां नहीं मिलवाई जाती थी तो क्या विवाह नहीं होता था? हमारे माता पिताजी की कुंडली नहीं मिलवाई गई थी। मैं अपनी बात बताऊं, भगवान की कृपा से हम लोग 3 भाई हैं, ब्रह्म विष्णु रुद्र के तरह, लेकिन राम और भरत की तरह हमारे भाइयों की जोड़ी है। जोड़ी होती है प्रभु के नाम से, बच्चे होते हैं प्रभु के आशीर्वाद से, ब्राह्मण के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से। 3 भाई हैं। भगवान ने बहन नहीं दिया, लेकिन याद आती है दुनिया की सारी बेटियों को बहन जैसा समझने का प्रयास करता हूं, करवाना चाहता हूं। और भगवान ने प्रथम कन्या दे दिया। मैं अपने को परम भाग्यशाली समझता हूं महाराज। जिस घर में बेटियां होती हैं वो घर बड़ा अच्छा होता है। पिता के प्रति बेटियों का सौहार्द। महाराज जनक ने विचार किया कि लड़की का विवाह कैसा करूं। बेटियां ध्यान से सुनना, माता पिता का निर्णय कोई गलत नहीं होता है। जनक जी ने निर्णय क्यों लिया? जनक जी को पता है अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर राम जी का जन्म हो चुका है, गुरु जी से शिक्षा पा गए हैं, विद्वान बन गए हैं, तो अब बेटी का विवाह राजा जनक को करना था। उन्होंने सोचा इस दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन इस समय अगर कोई इस धनुष को तोड़ सकता है, शंकर जी का धनुष है, उसको तोड़ने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो सिर्फ भगवान विष्णु को है। अब विष्णु भगवान, क्योंकि शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु हृदय आभ्यंतरे शिव, शिव के हृदय में विष्णु का वास है और विष्णु के हृदय में शिव जी का वास है। कहने का मतलब एक दूसरा दूसरे का पूरक होता है। भगवान जनक बड़ी विद्वान व्यक्ति है महाराज, विदेहराज जनक कहा गया। जिसको अपने देह का ख्याल न हो वो है विदेहराज जनक। जनक ने सोचा, हर माता पिता इस समय सोचता है कि मैं अपनी बेटी के लिए जो दामाद खोजूं वो राम की तरह हो, लक्ष्मण की तरह हो, भरत की तरह हो, क्योंकि हम अपने बेटी की जहां शादी करते हैं चाहते हैं कि अच्छा परिवार मिले, सुखी परिवार मिले। मैं तो ये कहता हूं धन कम हो, लेकिन अगर सुखी परिवार है तो उससे बड़ा धन हमारे आपके लिए कुछ नहीं है। महाराज जनक से सीखिए। महाराज जनक ने धन नहीं देखा, पैसा नहीं देखा। उन्होंने सोचा जो शंकर जी का भक्त सही सही होगा, दिखावटी वाला नहीं, रावण की तरह वो दिखावटी वाला था, मस्तक को काट के चढ़ाता था। ये दिखावटी पूजा हो गई। और भगवान क्या करते थे, विचार करिएगा आप लोग, कथा सुने हैं। जब रावण राम का युद्ध होना था, पुल बन गया, तब रावण ने
स्तुति गाया भगवान शंकर को रिझाने के लिए। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका। पूरा याद है महाराज, बिना देखे कंठस्थ है पूरा, लेकिन बोलूंगा नहीं, समय कम है। शिव तांडव का पाठ किया। शिव तांडव समझ में आता है ना कि कोई अभिमानी व्यक्ति बोल रहा है। और भगवान ने क्या किया, राम जी ने भी लंका विजय प्राप्ति पर रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना किया। गाया क्या कि नमामि समीसा। क्या बात है, एक रावण का पाठ देखिए, एक राम का पाठ देखिए। नमामि समीसा न निर्वाण रूपम अभिभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। उधर लिंगाष्टकम अर्थात शिव तांडव का पाठ हुआ और इधर रुद्राष्टकम का, अर्थात भगवान प्रेम से शंकर की पूजा करते हैं, है ना। तो जनक ने सोचा धनुष वही तोड़ेगा जो शंकर जी का भक्त होगा, और जो महाकाल का भक्त होगा काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल का भक्त हो जाता है, त्रिपुंड भगवान का लगा लेता है काशी वाला, उसे कोई कमी नहीं हो सकती, अकाल मृत्यु उसकी कभी नहीं होती है। जो एक बार भगवान, कोरोना काल में आप देख लीजिए, जितने भी महादेव के भक्त होंगे, जितने भी शंकर के भक्त होंगे, किसी की अकाल मृत्यु कोरोना काल में नहीं हुई। महाराज बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज जनक ने प्रण कर दिया, समय कम है, थोड़ा आगे बढ़िए। महाराज जनक ने प्रण किया। अब सारे जितने भी राजा थे सब मंचन ते मंच एक असुंदर विशाल विशाल। सबसे ऊंचे मंच पे राम जी को बैठाया गया और गुरु विश्वामित्र जी को बैठाया गया, और उसके बाद लक्ष्मण भैया बैठ गए। और राजा जनक ने बंदी जनों से कहा, बंदी जन बताओ हमारा प्रण क्या है। बंदी जनों ने कहा कि जो इस पिनाक धनुष को तोड़ेगा उसी से जगत जननी सीता का विवाह होगा। अब सारे राजा चलते कि भूप सहस दस कहीं 12 आए है 10,000 राजा, अभिमानी राजा चले। अभिमान से कोई काम नहीं होता, कोई यज्ञ अनुष्ठान पूजा लड़की का विवाह अभिमान से नहीं होता। अभिमानी राजा चले, कितने कि भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन करई नटारा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। जो नहीं बोले, जो नहीं बोले सीता राम, जो नहीं बोले बोलो जय श्री राम, जो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो नहीं बोले सीताराम उसके घर में क्या होगा वो जाने, मैं नहीं जानता। क्या हुआ, अभिमानी राजा चले। अभिमान बस कि मेरे में बड़ी ताकत है। अब बड़ी ताकत वालों को महाराज जब शंकर भगवान का त्रिनेत्र खुलता है तो भस्म हो जाते हैं। एक बार कामदेव ने सोचा कि मैं सबको मोहित कर लेता हूँ सुंदरता से, भगवान शंकर को आज मोहित कर लूं। महाराज सामने गया कामदेव, भगवान ने अपना तृष्णा नेत्र खोल दिया। श्यावर रामचंद्र की जय। तो जो भोलेनाथ के धनुष के आगे तोड़ने के लिए बिना उनको प्रणाम करे, बिना भक्ति के जाएगा तो यही होगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। धीरे से धूप सहस्त्र से कई 12, लगे उठावन टरई नटारा। फिर क्या हुआ,
बहुत लोग गए। अब महाराज रामायण में आया कि रावण भी गया था और रावण ने देखा, क्या देखा, एक जगह ये भी ध्यान दीजिए कि रावण सीता को बेटी का दर्जा दिया है। महाराज रावण ने देखा यहां, क्या रावण चाहता तो धनुष न उठा लेता, लेकिन रावण ने सोचा कि महाराज अगर मैं अपने कुल को बनाना चाहता हूं तो भगवती सीता को, जो दुर्गा हैं, सती हैं, सावित्री हैं, इनको स्वयं अपने लंका में जरूर ले जाऊंगा दर्शन के लिए, क्योंकि यही हमारी कल्याण करा सकती हैं। क्योंकि माँ में वो सामर्थ्य है कि बेटा अगर निशाचर निकल जाए, राक्षस निकल जाए, तो ये माताओं उपदेश दे करके बेटे को सुधार सकते हैं। क्योंकि लंका में मैया सीता ने रावण को सिखाया है, भाव से, प्रेम से सिखाया। मैं बताऊंगा आगे कथा में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसने पूछा कि बाबा ये बताइए, आपने कहा या रामायण में लिखा है कि भूप सहस्त्रस एकई 12, 12 का मतलब क्या है? हम कहे भैया उसके समझ में आ गया कि जो शादी विवाह में 12 बनता है बड़ा वाला, आपके यहाँ 12 बनता है कि नहीं बनता है? सचिव साहब का आगमन हुआ है। आदरणीय परम सम्माननीय पंडित श्री मुरलीधर मिश्र जी का हृदय से दंडवत प्रणाम करते हुए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन आप सबके द्वारा। परम विद्वान है आप, बड़ा अच्छा लगता है जब आप बैठते हैं। तो क्या हुआ, उसने कहा कि महाराज वो 12 तो नहीं। हमने कहा नहीं, धूप सहस 10 एकई 12, लगे उठावन तरई में तारा, नहीं उठा। तब महाराज जनक ने कहा कि हे देश के राजा गण, बहुत देश के राजा हैं, हे देश के राजा गण, मैं किसे कहूँ बलशाली है, 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 मैं किसे। बोले वृंदावन की। महाराज व्यास जी का शुभागमन हुआ, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, धन्य है झारखंड की धरती, आप लोग बहुत बहुत भाग्यशाली। कहते हैं कि महाराज कभी कोई गर्म दल का होता है, कोई ठंडे दल का होता है। 2 भाई राम लक्ष्मण हैं। राम जी तो बड़े शांत रस के हैं महाराज। लखन भैया को बात बुरी लग गई, लखन प्रताप जी खड़े हो गए। लखन ने कहा, ए जनाब तूने बहुत अनुचित बात कह दी, तुम्हें पता नहीं है क्या, इस समाज में छत्री बैठे हुए रघुवंश मुनि राघवेंद्र सरकार बैठे हैं, और तुम एक धनुष की बात करते हो। बहुधनु ही तो रेहू लरिकाई, बहुधनु ही तो रेहू लरिकाई, बहुधनु ही तो रेहू लरिकाई, बहुधनु ही तो रेहू लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे गुरुदेव अर्थात हे जनक, तूने बहुत अनुचित बात कह दिया। हम लोगों ने बहुत से धनुषें अपने खेलने में गुरु जी के यहाँ सीखने गए थे, तो हम लोगों धनुष तोड़ दिया करते थे, क्योंकि हमारा क्षत्रिय वंश है, राघवेंद्र सरकार सूर्यवंशी हैं हम। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्राण भले चल जाए लेकिन हमारी शान नहीं जानी चाहिए। क्योंकि भगवान की कृपा से जन्म होता है क्षत्रियों का, भुजाओं से, विराट स्वरूप से उत्पत्ति हुई है क्षत्रियों की भुजाओं से। महाराज लक्ष्मण जी ने कहा, जनक आपने अनुचित कह दिया, रघुवंश बनी की कसम है। कहा कि अगर रघुवंश की कृपा, राम की कृपा अगर हो जाए तो ये धनुष क्या, इस धनुष के तो कच्चे घड़े के समान में तोड़ के तुरंत समाप्त कर सकता। विचार करिए, क्या लक्ष्मण जी चाहते तो धनुष को न तोड़ देते? तोड़ देते, लेकिन कहा अरे कहीं न सकत रघुवीर डर। बड़े भाई की आड़ लेके कह रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मेरे में ताकत है, लेकिन कहीं न सकत रघुवीर डर। रघुवीर का डर है, लेकिन आपकी बात मुझको बाण के समान लग गई। कसम है मेरे भैया राम की, एक बार इशारा कर दें तो पूरी पृथ्वी पर जितने भी धनुष हैं एक साथ तोड़ने के सामर्थ्य रखता हूं।
भगवान राम ने देखा, लगता है काम बिगड़ जाएगा, लगता है धनुष ये तोड़ देगा तो काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि पुष्प वाटिका में पहले ही इशारे से भगवान की कृपा से बात हो गई। राम जी ने सोचा, लगता है छोटा भाई पहले तोड़ देगा तो महाराज काम सब गड़बड़, क्योंकि कुंडली पहले से पंडित जी मिला दिए। राम, सीता, लक्ष्मण, पत्नी का नाम बोलिए आप, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, क्या बात, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न, रिपुसूदन, कौन है स्तुतिकृति, जोड़िएगा। अच्छे समाज बैठे हुए हैं, पंडित जी लोग कुंडली मिलाते हैं। क्या कुंडली मिली है भगवान के भाइयों की महाराज, सब गुण बढ़िया, सारे गुण बढ़िया हैं। यहाँ क्या हुआ, राम जी ने देखा, राम जी ने कहा लक्ष्मण बैठ जाओ, ज्यादा तुम परेशान होते हो, पहले बड़े भाई की शादी करने दो, बैठो, बैठ जाओ। बैठ गए लक्ष्मण। गुरु जी ने देखा, क्या देखा, गुरु जी ने इशारे में कहा, विश्वामित्र जी ने कहा उठूं राम, इशारे से कहा गुरुदेव ने कि बेटा उठ जा, समय शुभ आ गया है, अब यही समय है धनुष तोड़ने का। धीरे से राम जी उठ जाओ, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग इधर उधर हैं सभी लोग बैठ जाएं। भगवान ने क्या किया, प्रथम भगवान महादेव को मन ही मन प्रणाम किया कि महादेव अब आपके मैं धनुष का भंग करूंगा, क्योंकि निशाचरों का नाश करने के लिए सीता भगवती से शक्ति और शक्तिमान जुड़ेंगे, तभी ऐसा होगा, कल्याण होगा देश का। तब भगवान महादेव ने मन ही मन आशीर्वाद दिया कि जाओ, आप तो मेरे इष्ट हो, आपकी जो इच्छा हो करो। फिर क्या किया, गुरुदेव को प्रणाम किया कि गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए। मन ही मन मानसिक रूप से माता पिता को प्रणाम करके पृथ्वी माता को प्रणाम किया। उसके बाद खड़े होकर के धीरे से जाके धनुष को प्रणाम किया। विचार करिएगा, कोई भी राजा प्रणाम नहीं किया, लेकिन भगवान ने प्रणाम किया। प्रणाम गुरु को किया, महादेव को किया, माता पिता को किया, सो आशीर्वाद लगा। खड़े हुए राम जी सरकार महाराज खड़े हुए, सब देखा, लेकिन कब धनुष के पास गए, कब प्रतिज्ञा चढ़ाया और कब धनुष को तोड़ दिया, कोई गारंटी नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं। लेकिन महाराज बिजली सी चमकी और समझिए कि बारंबार समस्त देवी देवता प्रसन्न हो गए, पुष्पों की वर्षा हो गई और रानी सुकुमारी अर्थात सीता रानी, सीता महारानी भगवती सीता उठती हैं। शक्ति और शक्तिमान का मिलन हुआ। कैसे? उसके पहले आ गए कौन? ब्राह्मण देवता। धनुष टूटा, ब्राह्मण देवता आ गए। ब्राह्मण देवता के आने के बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। लक्ष्मण जी पहले आते ही परशुराम ने कहा, किसकी हिम्मत हो गई जनक हमारे पिनाक धनुष अर्थात शंकर जी के धनुष को तोड़ने की? कौन ऐसा तो साहस कर लिया? महाराज भगवान परशुराम ने कहा, अभी मैं फरसे से तत्काल समस्त पृथ्वी को विहीन कर दूंगा। कौन, किसने ऐसा गलती किया? पर लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, तड़तड़ा के खड़े हो गए। काहे? ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण जब तक अपने सम्मान पर रहे, प्रेम से रहे, भाव से रहे तो उसकी इज्जत होगी। लेकिन आप अगर फरसा दिखाएंगे, मैं रघुवंश बनी की कसम खाता हूँ, राम जी की कसम खाता हूँ, अगर ये कह दें तो आप इतना जो बोले हैं तत्काल कुछ हो सकता है, लेकिन मैं ब्राह्मणों की बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि विप्र प्रसाद कि धरणी धरो विप्र प्रसाद कमला बरो हम ये ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए, गौ की सेवा करना चाहिए, कन्याओं की सेवा करना चाहिए और हर कन्या का पूजन करना चाहिए, गरीब का सबका पूजन करना चाहिए। हमें ये सिखाया गया है। परशुराम ने कहा ये बालक बड़ा उदंड है। भगवान श्री राम ने कहा ऐ लक्ष्मण बैठ जाओ, क्यों बार बार परेशान करते हो? भगवान राम ने कहा
कि कोई है को एक दास तुम्हारा, हे प्रभु कोई एक दास ही आपका इसको तोड़ा होगा। आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कोई श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण का काम पूजा पाठ करना है, यज्ञ कराना ही, फरसा चलाना पंडितों का काम नहीं है। फरसा रखिए किनारे, आइए हम आपको प्रणाम करते हैं। परशुराम जी ने कहा महाराज राम तुम बड़ी चालाक हो, एक भाई बड़ा तेज है, दिखवाता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन तुम ब्राह्मण की सम्मान इतना करते हो, कुछ करने का मन नहीं करता। राम तुम कौन हो? राम ने कहा प्रभु आप हमसे बिरादरी में भी बड़े हैं और नाम में भी बड़े हैं, क्योंकि मेरा नाम है राम और आपका नाम है परशुराम। क्योंकि आप बड़े हैं, आप ब्राह्मण हैं, पूजनीय हैं, जाइए आशीर्वाद दीजिए, मैं ही धनुष तोड़ा हूँ। समझ गए? परशुराम ने प्रणाम किया राम जी को, वहां से आशीर्वाद देकर के चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की